तो कैसे बच्चा पढ़े? कल ही एनटीए ने सीयूटी की आंसर कीज रिलीज करी, ठीक है। एंड बहुत बच्चे क्या कर रहे थे, अपने मार्क्स एस्टिमेटेड कैलकुलेट कर देते हैं, और ज्यादातर बच्चों का क्या हुआ है, जो भी उन्होंने एस्टिमेटेड कैलकुलेट करा उससे बहुत कम मार्क्स गिर गए हैं, ठीक है। अब मन में कंफ्यूजन है कि भैया नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में मार्क्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा। कोई बच्चे ऐसे जो 600 कैलकुलेट कर रहे थे एंड देन उसके मार्क्स आ रहे हैं 300। अब कंफ्यूजन है कि भैया मेरा यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पहले तो मैं सोच के चल रहा था कि मेरा ड्यू, बीएचयू, जीएमआई जैसी यूनिवर्सिटीज में मेरे मनपसंद कोर्स के साथ एडमिशन हो जाएगा। अब तो भैया डर लग रहा है कि मैं क्या करूं, मेरे को तो अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी भी नहीं मिल पाएगी, मनपसंद कोर्स भी नहीं मिल पाएगा। अभी से हार नहीं मानिए, अभी से जो बच्चा परफेक्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा उसका डेफिनेटली किसी न किसी यूनिवर्सिटीज में अच्छे कोर्स के साथ एडमिशन हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करेंगे, हार मान के बैठ जाएंगे एंड वो क्या करेंगे, ड्रॉप लेने का ख्याल अपने मन में पहले ही ला देंगे। जिस तरीके से मैंने पहले ही बता रखा है एक वीडियो में कि ड्रॉप कितना इंपॉर्टेंट है, सीरियस लेता है, और वो सीयूटी जैसे छोटे मोटे एग्जाम के लिए ड्रॉप ले लेता है। अगर आप जेई जैसे, नीट जैसे एग्जाम के लिए ड्रॉप ले लेते तो मैं समझता हूँ कि चलिए कोई बहुत बड़े एग्जाम के लिए ड्रॉप ले ले, जिसके बाद करियर, ठीक है, करियर उतना स्मूथ बनेगा। लेकिन सीयूटी के बाद आपका करियर उतना स्मूथ नहीं है। आप जनरल यूजी डिग्री कर रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, इसके बाद आपको ज्यादा करियर में जंप, हाई जंप जैसा देखने को नहीं मिलेगा। तो ड्रॉप का ख्याल तो दिमाग से निकाल दीजिए। तो क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है आपका एडमिशन लेना, एक साल का वो ड्रॉप। आपको ड्रॉप लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका डेफिनेटली इस साल किसी न किसी यूनिवर्सिटीज में आपके मनपसंद कोर्स के साथ एडमिशन हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, कोर्स डिसाइड कर लीजिए प्रॉपर। आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, पीसीएम के हो, पीसीबी के, सबके लिए बेस्ट कोर्सेज के लिए जिनके कोर्स में डिमांड है, ठीक है, जिनके फ्यूचर में डिमांड है, वो सारी की सारी आपको वीडियो मिल जाएगी, जाके देखिए। जैसे आप कुछ 3 से 4 कोर्स डिसाइड कर लेते हैं, देन फैक्टर बनता है कि कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज है जिसमें अप्लाई करना है, कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिनके कट ऑफ कम जाते हैं जिसमें अप्लाई करना है, कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि मेरे स्टेट में है या मेरे स्टेट के आस अगल बगल वाले स्टेट में है, ताकि डिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाए। ये सारी चीजें क्या कर रखी है मैंने, आपको काउंसलिंग 2025 की प्लेलिस्ट है, वो चैनल पे भी आपको मिल जाएगी, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको जाकर विजिट करिए, जो भी आपकी कानून की इन्फॉर्मेशन हो देख लीजिए। एंड रात को आपके लाइव सेशन होंगे, कोई भी डाउट आपको यहाँ से मेरे से पूछ सकते हैं। फिर भी बच्चा बहुत परेशान है, ठीक है, उसके मन में बिल्कुल कंफ्यूजन है कि भैया क्या करूँ, मेरे को गाइडेंस की जरूरत है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, वीडियोस देखते रहा हूँ फिर भी मेरे को डर लग रहा है, घबराहट हो गई, जिसकी वजह से मैं कोई अच्छे से सही से फैसले ले नहीं पा रहा। तो देखिए, हमारी एक पेड काउंसलिंग चलती है, ठीक है, जिस पेड काउंसलिंग में आपको 24/7 मेरा कॉल सपोर्ट मिलेगा, जिसमें आप कभी भी किसी वक्त किसी भी डाउट के लिए कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा, ठीक है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का सपोर्ट मिलेगा, जिसके आपके कॉलेज के, आपके यूनिवर्सिटीज के सीनियर्स होंगे, जो कि आपको अभी एडमिशन के लिए भी गाइड करेंगे। एंड देन जैसे आपका एडमिशन हो जाएगा तो कॉलेज में भी आपको क्या करेंगे, आने वाले 3 से 4 साल आपको गाइड करेंगे कि कैसे कैसे आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर अपना कंप्लीट करना। उसके अलावा आपको यहाँ पे बेस्ट पर्सनलाइज प्रेफरेंस मिल जाएगी फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके अलावा कौन सी यूनिवर्सिटीज अच्छी है, आपके मार्क्स पे मिल सकते हो, वो सारी की सारी डिटेल आपको आपके फोन पे ही मिल जाएगी, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आपको बता के, आपसे पूछ के बनाई जाएगी और आपको वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आपको एक बड़े भाई की तरह मैं आपको गाइड कर रहा हूँ और उंगली पकड़ के आपका अभी से यूनिवर्सिटी की एडमिशन तक आपको लेके जाऊंगा। जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा, चाहे नवंबर हो, सितंबर, अक्टूबर हो, दिसंबर, जब तक मैं आपके साथ हूँ, आपका एडमिशन कराने की 100% कोशिश करेंगे। एंड कोशिश करेंगे कि 99% चांस है कि आपका एडमिशन किसी न किसी यूनिवर्सिटीज में, वो भी आपकी सेलेक्टेड करी हुई यूनिवर्सिटीज में, आपके मनपसंद कोर्स के साथ आपका एडमिशन हो जाए। तो पेड काउंसलिंग में इतनी सारी चीजें मिले जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगी, ठीक है। और सोचा होगा कि भैया फिर इसका प्राइस कितना होगा, 1500, 600। इसका कोई इतना हाई फाई चार्ज नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी चीजें चला रहा हूँ। एंड पेड में भी उतना ही पेड अफोर्ड प्राइस कराए, ताकि कोई बच्चा शहर का हो, गांव का, सरकारी स्कूल का, प्राइवेट स्कूल का, किसी भी कैटेगरी, किसी भी वर्क का हो, वो इजिली अफोर्ड कर पाए। तो 149 इस पर्सनलाइज काउंसलिंग का चार्ज है। वन टाइम पेमेंट है, दोबारा देने की जरूरत नहीं है। इस 149 में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी के साथ इस सीयूटी में जितनी भी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है सबकी काउंसलिंग मिलेगी, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की पर्सनलाइज प्रेफरेंस मिलेगी, जो कि आपको पूछ के बनाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई एक्सेल सीट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी कि लो आप इसको फॉलो कर लो, क्योंकि हर एक बच्चे की डिमांड अलग है, फ्यूचर गोल अलग, ठीक है। कोई भी आपको डिटेल चाहिए इसके रिगार्डिंग, और ठीक है, कमेंट बॉक्स में एक नंबर पिन कर देता हूँ, वहाँ पे व्हाट्सएप पे हाई भेजिए, आपको सारी की सारी डिटेल वहाँ मिल जाएगी। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो फोन करके आप मेरे से बात कर सकते हैं काउंसलिंग के बारे में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। परवीन भैया आपके साथ है, आपका इस साल डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, आपके मनपसंद कोर्स के साथ, और एक अच्छे से अच्छा कॉलेज और एक अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज में आपका इस साल एडमिशन हो रहा होगा। उसके बाद आपकी लाइफ 3 से 4 साल बहुत अच्छी चलेगी। 3 से 4 साल तक मेरा नंबर आपके पास रहेगा, तो कभी भी आपको सपोर्ट हो, गाइडेंस हो, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा।